चलिए लगे हाथ एक और हम लोग बात कर लेते हैं 3 वर्ड का, ठीक है। कोरम, अधिनियम और विधेयक, ठीक है। कोरम, विधेयक और अधिनियम। कोरम किसे कहते हैं, विधेयक किसे कहते हैं और अधिनियम किसे कहते हैं, ठीक ना। इन तीनों को हम लोग देखेंगे। चलिए कोरम, कोरम से आप लोग क्या समझते हैं, कोरम का मतलब क्या होता है। देखिए कोरम का मतलब ये होता है, कोरम का मतलब एक सदस्य संख्या समझ लीजिए, ठीक ना। सदन में, सदन में जैसे विधानमंडल में या संसद में, सदन में अगर किसी सदन में, कहने का मतलब एक छोटा सा अगर सिंपल में बोल दिया जाए कि वो न्यूनतम संख्या, वो न्यूनतम सदस्य संख्या जिसके न होने पर किसी सदन की कार्यवाही अवैध हो जाती है, ठीक है। वो न्यूनतम, मान लीजिए 50 गो न्यूनतम संख्या है, सदस्य संख्या मान लीजिए 50 गो, ठीक है। अगर 50 गो से 49 गो भी हो, ठीक है ना, 49 गो भी हो संख्या, तो कोरम अवैध हो जाएगी। अगर 50 गो है तो कोरम ही 50 है, ठीक है। कहने का मतलब वो न्यूनतम संख्या जिसके न होने पर किसी सदन की कार्यवाही अवैध हो जाती है उसको कोरम कहते हैं। देखिए देखिए वह न्यूनतम संख्या जिसके न होने पर किसी सदन की कार्यवाही अवैध हो जाती है, कोरम कहलाती है, ठीक है। और इंडिया में, ठीक है, इंडिया में कोरम का एक मान है 1/10, ठीक है। 1/10 किसी भी सदन का 1/10 वहां पर उपस्थित होना चाहिए। अगर 1/10 सदस्य संख्या उपस्थित नहीं है तो वो कार्यवाही अवैध हो जाएगी, वो कार्यवाही नहीं होगी, ठीक है। 1/10 कहने का मतलब अगर संसद का बात करें तो 543 गुणा 1/10, कहने का मतलब 54, ठीक है। अगर यही हम लोग अपने बिहार का बात करें तो 243 243 गुणा 1/10, तो यहां हो जाएगा 24, ठीक है। कहने का मतलब अगर विधानमंडल में, हमारे राज्य के बिहार के विधानमंडल में अगर 24 सदन में 24 संख्या नहीं है, सदस्य संख्या नहीं है, तो वो कार्यवाही अवैध हो जाएगी, वो कार्यवाही होगी ही नहीं। और वही केंद्र में, संसद में 543 में से अगर 54 भी उपलब्ध नहीं है, 54 भी उपस्थित नहीं है, तो वो कार्यवाही नहीं होगी। कोरम को कहने का मतलब यही है। तो इंडिया में इसका मान कितना है, 1/10, 1/10 याद रखिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए।